सीमा के सुल्तान कहलाने वाले आज सीमा के गद्दार पैदा कर रहे हैं। पंकज चौधरी ने जो जांचें की थी उसको यदि फाइल को नहीं दबा देते तो हो सकता है ये गद्दार नहीं बन पाते ऐसे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब सही हो जाए। पंचायती राज चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, मैंने देखा है जैसलमेर के अंदर एक ही परिवार से एक ही छत से सारे नेता निकलते वहीं से तय होता है। आलपाराम जी जब कांग्रेस के सिंबल पर खड़े हुए तो इन्होंने अपने भाइयों को निर्दलीय सामने खड़ा दिया, तो पार्टी के भी वफादार नहीं, क्षेत्र की तो बात ही अलग। इनके पेट्रोल पंप पर हदरिया महाराज के वहां से आए व्यक्तियों पर अब्दुल्ला जी ने वहां काफिला रोक करके पत्थरबाजी की। जब ये मंत्री थे, एक असली सीडीआई हीरोइन की खेल मिलती और कहीं है, बरामद और कहीं कराते हैं, है किसकी और गिरफ्तार और कोई सजा भुगत रही। इस कार्यकाल में यदि कोई सीमा का गद्दार खड़ा होता है, सीमा के तथाकथित सुल्तान के नाम का सहारा देकर के, तो ये निंदनीय है, चिंतनीय है और बहुत ही अकृत्य है। अब पहले कभी बाहर जाते थे तो हमारे को बड़ी श्रद्धा से देखते थे, वो बॉर्डर वाले आए हैं, बॉर्डर वाले आए हैं। और अब जाते थे, अरे जहाँ सपूरा पकड़ा गया उस जिले से आए वो, अरे वहां से वो तो सीआईडी ऐसी हो रही है। तो जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था और सीमा पर सैनिक पाकिस्तान से दो हाथ कर रहे थे और यहाँ के स्थानीय नागरिक भी सेना के साथ खड़े थे, हर प्रकार के बाल वृद्ध माताएं बहनें पुरुष सभी लोग। और हमारा विशेष यहाँ की पहचान है पश्चिमी राजस्थान की, जब भी युद्ध हुआ है तो यहाँ के नागरिक बड़े उत्साह और उमंग के साथ में सेना के साथ खड़े हैं। और हमारे प्रति पूरे देश में श्रद्धा और भाव भी है कि सीमा के लोग बहुत मजबूत होते हैं और जब युद्ध होता है तो सेना के साथ खड़े। तब ये दुख और एक कलंक लगा हमारे ऊपर कि हमारे बीच में सीमा के प्रहरियों के बीच में एक सीमा का गद्दार निकला जिसने यहाँ की सारी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को दी। और ये बहुत निंदनीय और चिंतनीय और बहुत ही अकल्पनीय कार्य है। क्योंकि प्रेस वार्ता जयपुर में और जोधपुर में हुई, पर मेरे अपने जो मेरी विधानसभा के पत्रकार बंधु है वो भी इस बात को लेकर के बड़े व्यथित थे कि महाराज जी आपके दो शब्द हम किस प्रकार से भाव है, तो आज मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ हूँ। इससे ये हम सबके लिए चिंतनीय और निंदनीय विषय रहा है। और कल उसको यहाँ जो जैसलमेर भी ले गए आए हैं। आपने देखा, मैंने भी देखा है कि इन परिस्थितियों के अंदर यदि कोई मूक स्वीकृति लेता है, चुप रहता है, किसी लेखनी बंद रहती है, किसका कैमरा बंद रहता है और किसका मोबाइल बंद रहता है, तो वो भी इसमें सम्मिलित जैसा ही उसका भाव रहता है। इसलिए आज हम सबको राष्ट्र हितार्थ, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ में, जो देश के दुश्मन को यहाँ पनपा रहे हैं, उन सब के लिए हम सब एकजुट होकर के एक स्वर में हमारा वापिस वही परिचय दे कि सीमा पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और सीमा के प्रहरी बन करके हम खड़े हैं। हमारे यहाँ यदि कोई गद्दार खड़ा हुआ तो उसको पनपने नहीं देंगे, आगे भी कोई गद्दार खड़ा नहीं होगा। सीमा के सुल्तान कहलाने वाले आज सीमा के गद्दार पैदा कर रहे हैं और सीमा के सुल्तान तथाकथित महिमा मंडित करके यदि इस प्रकार से वातावरण बनता है तो ये बहुत चिंता का विषय। अब आगे की कार्रवाई बारीकी से हो। प्रजातंत्र को चुनौती देकर के परिवार तंत्र को पनपा रहे हैं और उसमें भी हमारी सहभागिता है। हम अपने छोटे छोटे निहित स्वार्थों के कारण एक प्रजातंत्र को चुनौती देकर के परिवार तंत्र को खड़ा करने में हमारा यदि कहीं की सहभागिता, तो हमारे ऊपर भी दोषारोपण आता है। इस युग में कोई भी भली बुरी घटना होती तो हम सब पर उसका यश और अपयश दोनों मिलता है। सीमांत क्षेत्र में यदि ऐसी अपयश की कोई घटना हुई तो कहीं कहीं हमें भी इस पर सोचना चाहिए कि हम सब लोग एकजुट होकर के वापस प्रत्युत्तर देंगे। कई बार सोचने के बाद मन में आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, एक टीस, एक ललक, एक अंदर से चहक थी। पंकज चौधरी ने जो जांचें की थी उसको यदि फाइल को नहीं दबा देते तो हो सकता है ये गद्दार नहीं बन पाते ऐसे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब सही हो जाए। फिर जांच सही हो रही है, जांच में सहयोग करें, हम सब लोग सहभागिता निभाएं। पंचायती राज चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, मैंने देखा है जैसलमेर के अंदर एक ही परिवार से एक ही छत से सारे नेता निकलते वहीं से तय होता है कि अपने भाइयों में से कौन किस भाई को प्रधान बनाना है, किसको प्रमुख बनाना है, किसको एमएलए बनाना है। क्या जैसलमेर के अंदर कोई और प्रतिभाएं नहीं है? क्या जैसलमेर के अंदर प्रतिनिधित्व करने का दूसरे की समाज में क्षमता नहीं है? हाँ, दूसरे समाजों का उपयोग अपने लिए जरूर किया है परिवार तंत्र को मजबूत करने में, पर किसी एक समाज के किसी को आगे बढ़ाया हो तो आप पिछले 25 सालों का इतिहास देखें।
चाहे मेघवाल समाज हो। आप देखिए रूपाराम जी कांग्रेस से थे, ये भी कांग्रेस से थे। रूपाराम जी जब कांग्रेस के सिंबल पर खड़े हुए तो इन्होंने अपने भाइयों को निर्दलीय सामने खड़ा दिया। तो पार्टी के भी वफादार नहीं, क्षेत्र की तो बात ही अलग है। इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है ये हम सबके लिए ठीक नहीं है। परिवार पोषित होकर के, और वो परिवार यदि ऐसे लोगों को पनपित करता है, संरक्षित करता है, संरक्षण देना है तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जैसलमेर की चिंता का विषय कि हम सीमा पर बैठे। पंचायत राज चुनाव आएंगे, अब देखना आप, और फिर यही होगा, तय करेंगे कि अपने में से किसको प्रमुख बनाना है, अपने भाई कौन से भाई को प्रमुख बनाना है, किसको प्रधान बनाना है, किसको टिकट देनी है। तो फिर जैसलमेर का प्रजातंत्र कहां दिख रहा? ये तो परिवार तंत्र दिख रहा। और इस परिवार ने कितना इसको महिमा मंडित कर दिया। सीमा का सुल्तान, सीमा का सुल्तान कैसे आप कहते हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है, सीमा का सुल्तान कैसे हो गया? तो सीमा के गद्दार खड़े हो रहे। अब सीमा के गद्दार को जो सहयोग देता तो आप बताइए उनको क्या कहना चाहिए? जिनके संरक्षण में पड़ रहे उनको बताइए क्या कहना चाहिए? ठीक है, एक राजतंत्र रहा उस समय, यदि सीमा का सुल्तान कहते तो जो जैसलमेर दरबार को तो अपन कहे तो बात फिर भी अच्छी लगती है। एक हम सामान्य फकीर जिसको कहते हैं, संत कहते हैं, हम सुल्तान थोड़ी हैं, हम तो सेवक बन करके आए हैं, तो सेवक बन के रहना चाहिए। तो ये चिंता और निंदनीय विषय 25 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं मैंने देखा। जब तक मैं समझ पाया हूं, एक नहीं सभी भाइयों की भूमिका संदिग्ध है। इनके एक भाई जिला प्रमुख में, उनकी घटना भी बता देता हूं। छत्तीसगढ़ गो हत्या कांड हुआ था, उस समय यहां से गो भक्त बहुत सारे आक्रोशित होकर के जैसलमेर में पहुंचे थे, और भादरिया महाराज जी की तरफ से भी काफी गो भक्त वहां आए थे। इनके पेट्रोल पंप पर भादरिया महाराज के वहां से आए व्यक्तियों पर अब्दुल्ला जी ने वहां काफिला रोक करके पत्थरबाजी की थी। मैंने स्वयं भादरिया महाराज जी से बात की थी। भादरिया महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, वो जाने उनके कर्म है। जहां देखें वहां एक भाई उधर मोर्चा नाचना में जाकर के बैठ करके अपना मोर्चा संभाल करके अपने पुष्ट कर रहा अपने परिवार को। एक फलसून बांदेवा की तरफ जाकर के मोर्चा बना करके संभाल रहा है। एक यहां बैठा, तीनों चारों पांचों छह, सब छह के छह परिवार तंत्र में इतना पनपाने में लगे, ऐसे लोगों को शरण देने में लगे। अब तो हद हो गई है, अब वो सब पार हो चुका। जब देश का गद्दार इनके कारण खड़ा हो रहा है तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जो आपने किया आप जनो आपके कर्म जाने, भगवान जाने, परंतु देश के गद्दारों को आप पनपा रहे हो, फिर हम कैसे सहन करेंगे? कैसे जैसलमेर की जनता उनको सहन करेगी? मुझे लगता है अब ये उचित नहीं है कदम। पंचायती राज चुनाव आएंगे, निश्चय आएंगे, उस समय सब कुछ करेंगे, परंतु ये परिवार तंत्र ना हो। प्रजातांत्रिक तरीके से आप आइए और सबको मौका दीजिए। एक एक का उपयोग करके आप छोड़ देंगे, कल इसका उपयोग किया, कल परसों उसका किया, फिर छोड़ दिया, ये प्रजातंत्र नहीं, शोषण है। और पिछले कुछ ही समय पहले जब ये मंत्री थे, एक अश्लील सीडी आई, और आप उसमें आश्चर्य करो, घटना जहां पकड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वो अपनी विधानसभा के जैसलमेर की पुलिस जोधपुर की आ रही थी, और जैसलमेर की पुलिस को सूचना तक नहीं दी। रात को उठा के गए, मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, रफा दफा, हिस्ट्री सीटर जैसा संदिग्ध फाइल अपने रसूख से, अपने राजनीतिक प्रभाव से रफा दफा। इनके पेट्रोल पंप पंकज आईपीएस एसपी कह रहा है कि इनके पेट्रोल में AK-47 और मादक द्रव्य। टीम गई, पुलिस वाले को पकड़ करके धमका रहे कि तेरे को जिंदा जला दे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसपी के वक्तव्य है। ये क्या है? ये क्या है? आपका चेहरा क्या, आप क्या आचरण कर रहे हो? हीरोइन की खेल मिलती और कहीं है, बरामद और कहीं कराते हैं, है किसकी, और गिरफ्तार और कोई सजा भुगत रहे हैं। ये क्या है? ग्रामदानी योजना आप देखेंगे तो आश्चर्य करोगे, इतनी बड़ी योजना का जिनको गरीब को लाभ होना चाहिए। आज एक सर्वे का, एक जांच का विषय है कि किसके पास है भाई ग्रामदानी योजना, भागू के गांव की अधिकांश जमीन किसके पास में, क्यों है, या आसपास में क्या है। नाचना क्षेत्र में कांगड़ा या हमारे गरीब लोगों को तो मुल्बे अलॉटमेंट हुए, आज किसके पास कितने कब्जे में, क्यों है? तो ये तो पिछला घाटा क्रम, तिरंगे का अपमान हुआ है। वो कह रहे, पंकज चौधरी कह रहे तिरंगा का अपमान किया, रफा दफा। अब तो हद हो गई। अब जैसलमेर की जनता यदि इस भाव से, जब हमारे प्रति पूरा देश, आस्था, सरदार ये देखता है कि जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा के प्रहरी, वो सीमा के प्रहरी बन करके राष्ट्र के साथ खड़े रहते हैं, सेना के साथ खड़े रहते हैं,
और अब यदि इस कार्यकाल में यदि कोई सीमा का गद्दार खड़ा होता है, सीमा के तथाकथित सुल्तान के नाम का सहारा देकर के, तो ये निंदनीय है, चिंतनीय है और बहुत ही अकृत्य है। इसलिए हम सबको संगठित होकर के ये प्रश्न पूछना है। निश्चय ही आपके सामने आएंगे मीडिया के सामने सफाई देने की। अब सफाई की आवश्यकता नहीं है, कृत्य कथनी और करनी दिख गई। आप कह दो हमारा कोई लेना देना नहीं है, बड़ी से बड़ी सजा दे दो, राष्ट्र गद्दारों को हम कोई नहीं बख्शेंगे, वो तो ठीक है। आप 10 साल तक कैसे लेके बैठे रहे, आप क्यों नहीं समझ पाए, या समझते हुए आप क्यों ऊपर ओढ़ के बैठे रहे, ये आपकी बहुत बड़ी त्रुटि है। आप कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही है कि आप प्रजातंत्र को पनपने दे जैसलमेर में, और परिवार तंत्र से जैसलमेर राम राम कर ले, और राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि भक्ति रख करके हम सबको संगठित होकर के क्षेत्र की जो सम्मान, इज्जत और हमारी जो पहचान है। अब पहले कभी बाहर जाते थे तो हमारे को बड़ी श्रद्धा से देखते थे, वो बॉर्डर वाले आए, बॉर्डर वाले आए हैं। और अब जाते थे, अरे जहां सपूरा पकड़ा गया उस जिले से आए वो, अरे वहां से वो तो सीआईडी ऐसी हो रही है। तो हमारे को भी कहीं कहीं ऐसा जो दाग लगा है, कलंक लगा है, अब सावधान रहना है। और आपके माध्यम से मैं आम जनता तक कहना चाहता हूं कि जैसलमेर की जनता बहुत राष्ट्र भक्ति में ओतप्रोत रहती है और बहुत भावुक, बहुत श्रद्धालु, बहुत सच्चे मन की है। इनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो कर रहे हैं उनको समझना है, इनके चेहरे पर से नकाब उतरना चाहिए कि इनका असली रूप क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। प्रजातंत्र को बचाना है, परिवार तंत्र को कोई जैसलमेर में मान्यता नहीं है। आइए योग्य व्यक्तियों के लिए हम सब लोग आगे चले जाएंगे।